देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान। मेरे संसार की हाल क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धरती न बदले चंदा न बदला, धरती न बदली चंदा न बदला। आदर करिए। सूरज न बदला चंदा न बदला, सूरज न बदला चंदा न बदला। बदला धरती आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आदर करिए। भागवत की कथा हम क्यों सुनना चाहते हैं? जीवन में हम वही चीज चाहते हैं जो पहले बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने चाहा है। बड़े आदमियों को जिस चीज का शौक होता है ना, उसी चीज का शौक गरीब को लगता है। बड़ा आदमी तो पैसे के वजह से हवसी हो जाता है, हवसी भोगी बन जाता है। पर गरीब आदमी हवसी नहीं होता है, वो दिखावा करता है, वो पीछे लगना चाहता है सबके। भागवत का महत्व क्या कहता है सुनिए। भागवत की कथा की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस कथा की जरूरत इस सृष्टि को बनाने वाले यानी हमारे पिता ब्रह्मा को पड़ी है। भागवत की कथा की जरूरत ब्रह्मा जी को आई है। कैसे आई? अभी अभी कहा था एक पुत्र का और एक पिता का धर्म क्या है। अपने पिता के लिए पुत्र को किस धर्म से जीना है। अगर पुत्र संसारी है, अगर पुत्र पैदा कर रहा है, अगर पुत्र अपनी पत्नी के साथ में सोता है, खाता है, पीता है, अगर पुत्र नौकरी करता है तो पुत्र को पिता का धर्म भी पालना चाहिए। अगर पुत्र ने नौकरी छोड़ दी है, पत्नी और बच्चों का त्याग कर दिया है, संसार का त्याग किया है और अध्यात्म और राष्ट्र की सेवा कर रहा है, संसार अर्थात देश को अपना पिता समझता है, देश को अपनी मां समझता है और देश का पुत्र बनकर उनकी सेवा करता है, उनका धर्म अलग है। और जो पिता का खाते हैं, पिता के घर में रहते हैं और जिनके नाम के पीछे पिता का नाम लगाया जाता है, पिता के नाम से पुत्र की पहचान जानी जाती है, उन पुत्रों का धर्म क्या है ये भागवत बताती है। देखिए बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम में अपने माता पिता को तुम ही भेजते हो, सन्यासी नहीं भेजते। तुम जिनके पास
पिता की प्रॉपर्टी है, पिता का धन है, पिता का घर है, पिता की पेंशन है, पिता की नौकरी है और पिता का नाम भी है, वही बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजता है। जो पिता की संपत्ति लेके बैठा है, जो पिता का नाम लेके बैठा है, जो पिता का घर लेके बैठा है, जो पिता का खाया है, जो पिता का किया है, उस पुत्र का धर्म क्या है? तो भागवत कहती है अगर संसारी पुत्र बन के रहते हो, पिता की संपत्ति में शामिल हो, पिता के नाम में शामिल हो, तो फिर भागवत की कथा सुनो, तब तुम बचोगे धर्म से, तब तुम्हारा जीवन तुम्हारे सामने आएगा और फिर तुम्हें उद्देश्य समझेगा। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हें यह जिंदगी मिली है, ये शरीर जिसने बनाया है उसका ऋण क्या है? चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। श्रीमद् भागवत की कथा ब्रह्मा जी के पास जाती है महात्म लेकर। शोकान गतम न ब्रह्मा योगस्य भूत नर्मदा जातो भूत प्रमेदानाम अमृतो योग